राधे, जय श्री श्याम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ठाकुर जी की कुछ सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने ड्रेस बनाई है, ये 10 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस है। इसमें ठाकुर जी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, राजी है। ये देखिए, यदि आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये ड्रेस आपको कैसी लगी। और आप ये ड्रेस ऑर्डर पे भी बनवा सकते हो। ये देखिए, ये 10 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है। ये देखिए, पहले हम इस पर गांठ लगा लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद 1 2 चेन बनाएंगे, धागा लिया और इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारी हो गई 2, एक ये होगी, एक ये होगी, तो 2, ये 3 4 5 6 7 7 हो गई, ये 8 9 10 11 और ये हो गई हमारे पास 12। तो ये टोटल हमारी कितनी हो गई, 12 को। और फिर हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे, एक छोड़कर यहाँ बीच में इसको एडजस्ट कर देंगे। ये कुछ हमारी इस तरह से हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, रेड कलर लेना है। रेड कलर लेने के लिए इसको नीचे खींच लेंगे और ये ऊपर ले लेंगे। ये हो गया। अब इसी के अंदर से एक बारी फिर ये हो गया। अब फिर हमें चेन बनानी है, 1 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद धागा लिया और इसी के अंदर से दोबारा निकाल दिया। ये हो गया हमारा 2 बारी और इसके अंदर से फिर वही, ये हो गया हमारा 3 बारी। तो टोटल हमें 3 बारी बनानी है। और 1 2 चेन बनाई और इसी के अंदर जहाँ हमने डाला था उसी के अंदर इसको एडजस्ट कर देंगे। ये कुछ हमारे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गैप छोड़ना है 2 चेन का। ये देखिए, एक ये हो गई, एक ये हो गई और हम यहाँ पर इसको बना लेंगे। ये हो गया। अब 1 और 2 बनाया, धागा लिया और फिर वही 2 बारी और ये हो गया हमारा 3 बार। 3 बार बनाने के बाद 1 2 बनाया और यहाँ से इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब फिर 2 छोड़ के 1 और 2 छोड़ के फिर वही तीसरी बार 1 2 और ये हो गया हमारा 3 हो गया। 3 होने के बाद 1 2 चेन बनाई और ये यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया। ये कुछ हिस्सा आ जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड 2 की चेन छोड़कर पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें चेन बनानी है। एक तो ये हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गई, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32, 33, 34, 35 और 36, ये 36 चेन हो गई हमारे पास। ये देखिए, ठीक है। एक मैंने ये बना के रखा हुआ है, ये देखिए, और हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम इसको ऐसे करके एडजस्ट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसको यहाँ पर हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया है, ठीक है। और इसको हम पीछे इस धागे को एडजस्ट कर देंगे, कहीं भी एडजस्ट कर दो। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा कुछ ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर वाइट कलर की ऊन देनी है। पहले हम गांठ लगाएंगे, ठीक है। गांठ लगाने के बाद यहाँ पर इसके बीच में हम इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेन बनानी है। 1 2 3, 3 चेन बनाई, धागा लिया और 2 3 4 5, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा हो गया 1 2, देखो ये लूज सा है ना, ये देखिए, तो ये 2 4 5, 5 हो गए। ये 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके हमें 32 बनाने, 32, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास 32 क्रोशिया हो गया। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, अब इसके ऊपर, प्रत्येक के ऊपर हमें एक एक बनाना है, ठीक है। अब ये देखो, 1 2 3, 3 करके मोड़ लिया और इसके ऊपर हमें एक के ऊपर एक बनाना है। एक के ऊपर एक हम बनाते चले जाएंगे। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये, ठीक है। प्रत्येक पे से एक एक हमें ये क्रोशिया कर लेना है। ये देखो, ठीक है। ये देखो, एक में से एक निकालते चले जाना है और ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें ऐसे कुछ हो जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखो, इसके ऊपर फिर हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3, 3 चेन बना के इसको पलट लेंगे। पलटे के बाद धागा लेंगे और इसी के ऊपर फिर दोबारा हमें एक पे एक बना लेना है। एक के ऊपर एक बनाते चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा। ऐसे हमें एक के ऊपर एक बना लेना है। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, फिर वही 3 चेन बनाई, धागा पलटा, धागा लिया और एक में से एक निकाला। ये हो गए 2
ये हो गए हमारे 3, ये हो गए 4 और ये हो गए हमारे 5। ठीक है, और ये हो गए 6। ठीक, ये 6 हो गए। अब हमें क्या करना है, 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बनाने के बाद 6 ही छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 छोड़ने के बाद 7वें पे हमें बना लेना है। 7वें पे हमने ये बना लिया। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये देखो, ये हो गया। अब यहाँ से गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6। 6 तो हमारा यहाँ पे आ गया। अब 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब हमें 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6। 6 चेन फिर बनाई हमने। और ये देखो, ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। 7वें पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब वही 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कर लेना। ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट कर। देखिए, ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। अब फिर 1 2 3 चेन बनाई, धागा पलटा। अब एक के ऊपर एक, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6। 6 इसके ऊपर नहीं बनाना है, इसके ऊपर बनाना है। 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। ठीक है, 6 होने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने ये बीच में 6 छोड़ा था, ये जो 6 चेन बनाई थी, इसके ऊपर दोबारा हमें 6 बारी बनाना है। देखो, इस चेन के ऊपर नहीं बनाना है, ये जो चेन है इसके ऊपर बनाना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 बारी हमारा हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसके ऊपर ये होता है, ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाए। ये देखो, अब वही प्रत्येक पे से एक एक हमें निकालते चले जाना है। ये देखो, वही अब इस पे आ जाएंगे हम। अब ये आ गए, यहाँ पर इसके ऊपर आ गए, और फिर वही जो ये है इसमें फिर हम 6 बना लेंगे। जैसे हमने ये 6 बनाए थे, सेम वही है। और फिर इसके ऊपर भी एक एक, इसके ऊपर 6 इधर बनाने हैं, 6 इसके बीच में बनाने हैं। ठीक है, इस चेन के और इस चेन के बीच में हमें 6 बनाने हैं, और 6 इस पर टोटल हमें 12 क्रोशे करने हैं। ओके, देखिए ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सिंगल सिंगल हाफ क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, ऐसे ये हाफ इसमें क्रोशिया करते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट करना है।
ऐसे करके हमें इस यहाँ पर हाफ क्रोशिया कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट है। अब हमें इस पर येलो कलर की ऊन लगानी है। फर्स्ट में हम इसको डालेंगे यहाँ पर। ये देखिए ये हमने गांठ लगा ली है और इसके अंदर से इसको निकाल देंगे। ठीक है, अब 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसमें से धागा लिया और इसी के अंदर हम दोबारा निकालेंगे, यानी कि एक में से हमें दो बारी बनाना है। एक में से हम 2 बारी, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, घेरा बढ़ाने के लिए हम एक में से जैसे 2 बढ़ाते हैं, ऐसे ही ये बढ़ानी है। एक में से हमें 2 बढ़ाते हैं। ये देखो, ठीक है, ऐसे ये एक में से हमें 2 बढ़ाते चले जाना। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये हमने एक में से 2 निकाल लिए हैं। अब हम लास्ट वाले पे आ गए और इस धागे को थोड़ा हम छोटा कर लेंगे। हमने ये कट नहीं किया था। अब हम इस धागे को छोटा करके इसमें से इसको निकाल देंगे। इस धागे को लेंगे और इसमें से इसको निकाल दें। ये कुछ हमारा इस तरह से टाइट हो जाएगा और फिर हम इस धागे को छोड़ देंगे और ये वाला धागा हम इसमें पकड़ लेंगे। ठीक है, अब वही 1 2 एक तो ये हो गया, 2 ये और 3, और अब हमें इसी के अंदर से दोबारा निकालना है ये। ठीक है, ये एक में से 2 हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड में 1 हो गया। हमें घेरा इसका बढ़ाना है। ठीक है, एक सिंपल बनाया, सिंगल, और एक में से 2। नीचे तो हमने दोनों में से डबल किया था। ठीक है, अब हमें एक में से 2 निकालना है। ये देखिए 1 हो गया। अब नेक्स्ट में एक में से 2। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये सिंगल हो गया 1, और ये नेक्स्ट हो गया इसी में से दूसरी बार। ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए ये हमारा कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 बनाए, धागा लिया और इसी के अंदर से दोबारा बना लिया। एक में से हमें 2 बारी बनाया, फिर हमें सिंगल 1 बनाना है और फिर 1 बनाना है। ठीक है, सिंगल बना लिए। अब सेकंड है, इसमें से एक में से 2 बारी, 1 बार और ये हो गया 2 बार। अब फिर वही सिंगल 1 बार और ये 1 और ये 2। एक में से 2, यानी एक में से 2, फिर एक सिंगल, फिर 2, फिर एक सिंगल, फिर एक में से 2। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें ग्रीन कलर की ऊन ऐड करेंगे। इसको खींच लेंगे और ये हो गई। ठीक है, और इसके अंदर इसको एडजस्ट कर देंगे। अच्छी, अब क्या करना है, 1 2 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद धागा लिया, 1 2 3 और 4 के ऊपर ये 2 निकाली। ये वाली नहीं निकालनी, सिर्फ 1 निकालनी है। 1 बारी हो गया।
ये हो गया 1 2 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब 4 का हमें 1 बना लेना। 1 बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन बनाई, धागा लिया और इसी के अंदर दोबारा फिर वही, ये देखिए 2, ये देखो 1 2 3 हो गए, 4 हो गए। अब 4 का ये, अब 1 2 3 3 बना लिए, धागा लिया, 1 2 3 और 4 4 पे फिर वही, ये देखिए 2 2 और ये टोटल हमारे कितने हो गए 4। इसमें से निकाला 1 2 3 3 बनाए, धागा लिया और इसके अंदर फिर वही, इसी के अंदर 1 2 3, ठीक है। और ये यहाँ आ गया। अब 1 2 3 3 बनाया, धागा लिया, 1 2 3 और 4, हाँ 4 आ गया, ये हो गया। फिर इसी के अंदर फिर दोबारा ये 3 हो गया, ये देखिए, और ये 4 हो गया। इसमें से 1 2 3 3 बनाए, फिर धागा लिया और इसी के अंदर से दोबारा 1 2 3 3 हो गए, और ये इसके अंदर से 1 2 3 धागा लिया, 1 2 3 4 देखो 1 3 हो गए, ये हो गए 4। अब 1 2 3 फिर वही 1 2 3, इसमें से ये निकाल लिया। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 रो हो गई, हमें टोटल 6 रो बनानी है, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4, एक इसके ऊपर 5 हो जाएगी और एक हल्की सी 6 हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा देखने में। जब पूरा डिज़ाइन बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है सारा। अब हमें क्या करना है, ये देखो ये चेन है ना जहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ये यहाँ एडजस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ बीच में जो ये चेंज बनाई थी हमने 3 की, इसमें हमें बनाना है 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा हो गया 7। ये टोटल हमें 7 बनाने हैं। और जो ये बीच में हमने चेन बनाई थी यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करें, ठीक है। फिर वही आ गया। ये देखिए 1 2 3
4 5 6 7, ये हो गए 7 और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करें। जैसे हमने ये बनाए हैं सेम यही प्रोसीजर है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो फर्स्ट है यहाँ पर हम इसको ये देखिए यहाँ से हम धागा लेंगे और यहाँ से हम इसको हम यहाँ अटैच करेंगे, धागा लेंगे और इसके नीचे से निकाल के ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ अटैच किया एक बार और फिर ये दो बारी बना लिया। फिर अब यहाँ पर हम जब तीसरे पे आएंगे, ये हो गया तीसरा। अब 1 2 बनाया और इसके अंदर से इसको निकाल, ठीक है। अब फिर ये दूसरे पे आ गए, 1 2 बनाया और यहाँ से हम इसको ये ऊपर ही हमें एक मोती सा बना लेंगे, ये हो गया और ये आ गया हमारा तीसरा। ये देखो 1 2 और यहाँ से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये 2 हो गए। अब यहाँ पर हमें ये देखो यहाँ पर हमने सिंगल चेन बनाई थी, हाफ क्रोशिया गया था, यहाँ पर किया नहीं 2 हाफ किया और 3 बारी हमें ये मोती बनानी है। 3 चेन पे हमने टोटल 7 लिए थे ना, 2 ये हो गए और 2 इधर बच गए, तो टोटल कितने हो गए 7 2 और 3 5 और 2 7 हो गए। और अब यहाँ पर हम फिर वही हाफ क्रोशिया बनाएंगे, ये देखो, और ये इसमें ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह होने के बाद हमें धागा लेना है और जो ये बनाया था ग्रीन कलर का ये लीव, इसके अंदर से निकाल के दोबारा देखो यहाँ से ऐसे धागा लिया और ये हो गया, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हमें क्या करना है, फिर धागा लेना है और इसके नीचे से ये जो है इसके नीचे से निकाला, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब जो फर्स्ट है 1 और ये हमारा हो गया 2 होने के बाद जब हम तीसरे पे आएंगे तो हमें ये मोती बनाना है। 1 2 बनाया और ये हो गया 1 2 ये हो गया 2 1 2 और ये हो, ठीक है। ये होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ फिर वही हाफ क्रोशिया और फिर वही हाफ क्रोशिया, ठीक। ये देखो ये 3 हो गए ना हमारे, ये कुछ हमारे इस तरह से हो जाएंगे। और फिर धागा लिया और इसके नीचे से जैसे हमने पहले किया था सेम वही प्रोसीजर है, थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे इसको, ये हो गया। अब जैसे हमने ये किया है, जैसे हमने अब यहाँ किया था, अब फिर यहाँ किया, अब यहाँ किया, अब यहाँ करेंगे, ऐसे करके पूरा राउंड अभी कंप्लीट करना है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं आपको राउंड पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
देखिए ये पूरी ड्रेस मेरी बनकर ये तैयार हो गई है। ये देखिए ये थोड़ी सलवटें इसलिए आई हैं क्योंकि हमने इसका घेरा थोड़ा बड़ा बनाया है, इसलिए थोड़ी सलवटें हैं। ये झालर है नीचे, ये देखिए। पहनने के बाद ठाकुर जी इसमें बहुत सुंदर लगेंगे। और जो ये ड्रेस बनाई है ये मैंने 10 नंबर के ठाकुर जी की बनाई है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, कैप बनाएंगे। 10 नंबर के ठाकुर जी की कैप बनाएंगे। ये देखिए धागा लिया और बना दो। अब 1 2 3 4 5 चक्कर बनाए और इसके अंदर से इसको निकाल देंगे। ये अब हमें क्या करना है, 1 2 एक नीचे हो गया था, 2 ये हो गए, अब ये हो गया 2, अब इसमें जितना भी बने टाइट सा उतने ही बना देना है। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैंने ये वाइट की जगह येलो कलर लगा लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें वाइट कलर लगाएंगे। वाइट कलर की ऊन लगाएंगे इसमें। ये देखिए इसको खींच लेंगे और एक बार इसमें से इसको निकाल के थोड़ा टाइट कर लेंगे। अब इसको खींच देंगे। ठीक है, अब 2 3 हो गए। अब एक में से एक निकालना चाहिए क्योंकि हमने ये जो बनानी है ये 10 नंबर के ठाकुर जी की कैप, तो यहाँ से जो उसका सर होगा थोड़ा चौड़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसके कैप को बनाएंगे। यदि छोटा होता तो हम यहाँ से शुरू कर लेते। थोड़ा सा हम इसका चौड़ाई बनाने के लिए, ताकि सर पे आराम से आ जाए, बढ़ा रहे हैं। ये देखो, प्रत्येक में से एक एक निकाल लेना है। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। एक में से एक एक निकाल, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, अब हमें 1 2 एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये 3 हो गया। अब जो नेक्स्ट है इसमें हम 2 बारी बनाएंगे। 1 2, एक में हमने 2 बारी बनाया, फिर एक में 1 बार बनाया, फिर एक में 2 बारी बनाया। ये देखिए, ठीक है, फिर एक में, फिर एक में 2 बारी। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। अब ये देखिए यहाँ पर आ गए हम। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाए, धागा लिया और ये देखिए, ये एक तो इधर है ये चेन और एक ये इधर है। हमें इसमें नहीं, इसमें डालनी, पीछे वाली में, आगे वाली में। ये धागा लिया, ये ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये अब ये यहाँ पर हमारा
कंप्लीट हो। ये देखो कैप की शेप आ गई ना हमारी, ये आ गई ना कैप की शेप। अब जैसे हमने ये नीचे बनाया था सेम वही प्रोसीजर है, 3 बनाए, धागा लिया और इसके नीचे ये हो गया। ऐसे ही ये भी राउंड हमें कंप्लीट कर लेना। ऐसे करके ये राउंड भी हमें कंप्लीट करना है। ये देखो अब 3 चेन बनानी है, एक तो ये हो गई, एक ये और ये 3 हो गए। धागा लिया और नेक्स्ट के ऊपर हम बना लेंगे। ठीक है, एक के ऊपर एक बनाते चले जाएंगे। ये देखिए ये कुछ हमारी इस तरह से हो जाएगी, एक के ऊपर एक। ये देखिए, ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड भी कंप्लीट करना है। पहले तो हमने ये पीछे वाली चेन में से निकाली थी, अब सीधे हम ये दोनों चेन हैं इसके अंदर से निकालेंगे ऐसे, ताकि ये हेड्स के रूप में आ जाए। ठीक है, ये कुछ ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर। ये देखिए कुछ तो मैंने बना लिया है, अब मैं ये बताती हूँ। अब यहाँ पर 1 2 में छोड़ के यहाँ इसमें एडजस्ट कर दिया। अब 1 2 चेन बनाई, धागा लिया और जहाँ हमने ये एडजस्ट किया था इसी के अंदर एक बारी और बना दी। 1 2 हो गए और ये हमारे पास 3 हो गए। 3 होने के बाद 1 2 दूसरी में यहाँ एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इसमें एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर फिर वही 2 बारी बनाएंगे, 2 3 बारी हो गया और यहाँ पर इसमें एडजस्ट कर देंगे। ये कुछ कैप हमारी इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर रेड कलर की ऊन लगाएंगे। हम इस पर रेड कलर लगाते हैं। देखो 2 हो गए इसी के अंदर, ये 2 इसी के अंदर, ये 3, ये 3 हो गए। 3 होने के बाद यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करें। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर 1 2 बनाया, 2 बनाने के बाद धागा लिया और इसी के अंदर दोबारा 2 हो गए और ये 3 हो गए। 3 होने के बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। फिर 1 2 फिर बनाई, 2 3 यहाँ एडजस्ट कर देंगे। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये मेरी कंप्लीट हो गई है कैप, और इसके ऊपर मैंने ये पोम लगा दी। ठीक है, अब ये देखिए ये ड्रेस मैं आपको पहना के दिखाती हूँ। इसको बाजू को ऐसे डाला और ये ऐसे, और इसको यहाँ बांध देंगे।
ये देखिए, ये मैंने ज़्यादा लंबी नहीं बनाई। ये देखिए, ये कुछ ऐसी हो जाएगी और इसके ऊपर ये कैप। ये देखो, है ना लल्ला कितना सुंदर लग रहा है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ड्रेस बहुत इजी है। और ये देखो मेरी लल्ला मुस्कुरा भी रहा है कि मैया ने मुझको सुंदर सी ड्रेस पहना दी। देखिए, सुंदर लग रहे हैं ना।